क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नंबर, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है जी? 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग मतलब दो वर्ग है जिनका क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 468 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो, परिमापों का अंतर कितना है? 24। अब देखिए क्षेत्र दो वर्ग है जिनका क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 468 मीटर स्क्वायर। एक और फिर दूसरे बार कि अगर उनका परिमापों का मतलब परिमाप घटा रहे हैं, मतलब दोनों वर्गों का अगर परिमाप घटा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 24 मीटर। तो दोनों वर्ग क्या निकलना है? भुजा। अब यहाँ समझिए एकदम इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं ये वर्ग है, मान के चलिए क्या है? दो वर्ग लेके चलते हैं। कितना वर्ग? 2। आराम समझिए, ये 2 का है वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा का हो बराबर होता था, प्रत्येक कोण का हो समकोण हो, उसे क्या बोलेंगे? वर्ग। तो मान के चलिए कि क्या है? वर्ग है, 2 का वर्ग है। यस सर। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग है 468। तो दो वर्गों का क्षेत्रफल, अब हमें भुजा पता नहीं है। 2 का वर्ग तो बना दिए लेकिन ये भुजा पता नहीं है। एक का कितना भुजा है, एक का कितना भुजा है, दोनों का भुजा का करना है हमें निकालना है। तो अब ये समझिए, हम इसका भुजा मान लेते हैं, इसका भुजा x और इसका भुजा मान लेते हैं y। ध्यान समझिएगा, इसका भुजा का मान है x, इसका भुजा y। तो हमें वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। ये होता है सूत्र बोले, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आप बताइए इस वर्ग का भुजा का मान है x, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? x स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? हम इसकी भुजा का मान है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अरे हम ये कह दिए कि नहीं, ये अगर इसकी वर्ग है, इसका भुजा अगर 5 माने तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की सब भुजा का होती है बराबर। तो एक हम कहेंगे एक वर्ग है उसकी भुजा है, एक वर्ग है उसकी भुजा है 6, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 36। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि 2 को वर्ग है, 2 का है वर्ग है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल का योग कर रहा है, मतलब क्षेत्रफल का जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 468। तो हमें ये बताइए दोनों का भुजा तो पता नहीं है, दोनों का वर्ग की भुजा दिया है नहीं। हम एक वर्ग की भुजा का मान है x, एक वर्ग की भुजा y। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल दिए तो क्या हो गया? x स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो गया? y स्क्वायर। बात समझ में है? कोई दिक्कत बोले? तो हम क्या किए हैं? माने हैं, माना कि पहली वर्ग की भुजा का मान है x, 2 का वर्ग है ना, दूसरी वर्ग की भुजा का मान है y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रश्न के पहले भाग से या हम इसे डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पहले भाग से ना लिख के प्रश्नानुसार लिख के बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता देता हूँ। आगे माने कि वर्ग की भुजा का मान x, माने पहली वर्ग की भुजा x और दूसरी वर्ग की भुजा y, दोनों वर्ग की भुजा मान के चल रहे हैं। अब प्रश्न के पहले भाग में कर रहे हैं, प्रश्न के पहले भाग में कि दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना हो रहा है? 468। इसका हम क्षेत्रफल निकालना है तो y स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो x स्क्वायर, और दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? तो क्या होगा बताइए? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 400। बोलिए कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं सर। आ रहा है समझ में? यस सर। पहली वर्ग की भुजा x, दूसरी वर्ग की भुजा y, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर भुजा जब x माने तो क्षेत्रफल क्या होगा? x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या? y स्क्वायर। और दोनों का जोड़ करेंगे तो 400, दोनों का जोड़ हो रहा है। यस सर। प्रश्न के दूसरे भाग में प्रश्न के दूसरे भाग
दूसरे भाग। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। अब कर परिमापों का अंतर कितना हो रहा है? 24। तो अब बताइए अगर वर्ग की हम बात करें, ओए गुनगुनाई मत, वर्ग की परिमाप, तो वर्ग के परिमाप का आपका क्या होता है जी बताइए? 4 गुणे भुजा होता है ना। यस सर। आप बताइए अगर इस वर्ग की परिमाप निकाले, इस वर्ग की परिमाप तो क्या होगा? 4 गुणे x होगा। बराबर 4x। इस वर्ग की तो क्या होगा? 4x हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलिए इस वर्ग की अगर परिमाप निकालें तो क्या होगा? 4y, क्योंकि 4 गुणा भुजा होगा। इसका परिमाप इतना आ गया, इसका परिमाप इतना आ गया, मतलब 4x इसका परिमाप और 4y इसका परिमाप। यस सर। कोई दिक्कत नहीं और सर। दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 24। 24। बात समझ रहे? यस सर। अब ये समझिए एक और बात, यहाँ अगर एक वर्ग की भुजा मान के चलिए एक है 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 7। तो अगर ये वर्ग है इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, तो इसका कोई पूछ दे परिमाप बते तो क्या होगा? 28। 4 गुणा भुजा करेंगे, मतलब 4 में 7 से गुणा कर 7 चुका 28 हो जाएगा। इसी सूत्र पे क्या करेंगे हम? बना लेंगे। ठीक है, बात समझ में? अब इसका परिमाप कितना आ गया? 4x, इसका 4y। दोनों का अंतर मतलब घटा, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 24। तो 4x में से क्या घटाएंगे? -4y बराबर 24। समीकरण 2। पहले ही बताइए समझ में आया कि नहीं? आया। अब इसे मिटा दे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। अब यहाँ हम देखिए क्या करते हैं, 4 दोनों में शामिल है तो 4 कम लेते हैं, अंदर का होगा x माइनस वाई बराबर 24। अब देखिए हम जब x माइनस वाई लेंगे तो 24 बटा का चल जाएगा 4 नीचे जाएगा, तो चुका 24 x माइनस वाई बराबर 6। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक और स्टेप, x बराबर 6 माइनस भेज दीजिएगा y। समीकरण अब मान लेते हैं 2। किसी को दिक्कत? नहीं सर। क्योंकि x का मान हमें आ गया। यस सर। कोई दिक्कत? तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यस सर। x का मान इतना है ना, x का मान आ गया 6 प्लस y। तो जहाँ x होगा क्या रखेंगे? 6 प्लस। आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी ना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान अपने पास, समीकरण 2 का मान रखने पर शांत रहिए। अब यहाँ बनाते हैं ना, मान रखे ना समीकरण 1 में, समीकरण 1 दिख रहा है आपका? यस सर। बोर्ड पे देखिए, समीकरण 1 है, ये है, ये समीकरण 2 का मान उसमें रखना है। तो जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे? 6 प्लस। तो x यहाँ है तो क्या रखेंगे? 6 प्लस y। इसका 6 x हो जाएगा, 6 प्लस y हो गया। x स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसका? स्क्वायर। अब प्लस का है y स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोले किसी को दिक्कत है? हाँ? नहीं सर। आया इस समझ में? यस सर। अब देखिए a प्लस b पर बना लेंगे आई, ठीक है? तो 36। a प्लस b के होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा जी? a स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2a काम 6b काम y प्लस y का स्क्वायर 400 प्लस रही a स्क्वायर, मतलब a काम 1 6 कर रहा है, b काम y, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 सूत्र में होता है a काम 6b काम y प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर ना, प्लस का है जी y स्क्वायर बराबर 400। किसी को दिक्कत? ये क्या होगा? 36 प्लस 6 दूना 12 y प्लस 2 y है, क्या होगा? 2y स्क्वायर बराबर। किसी को दिक्कत?
आ रहा है समझ में? कहाँ बुनबुना रहा है जी, कहाँ आ जा रहा है? मुड़ी कहाँ नीचे है जी? घबराइए मत अभी। ये देखिए क्या होगा जी, इसको अब सीधा करते हैं इसको। टेढ़ है, टेढ़ दिख रहा है। 2y प्लस 12 y क्या है प्लस 36 आई प्लस में इधर आएगा तो मान क्या होगा 468 बराबर। अरे 2y स्क्वायर अब प्लस 12y आई घटेगा, प्लस माइनस माइनस बढ़ के आई रहेगा, घटाई कितना होगा जी? 432 बराबर। इसमें से घट गया है इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा y स्क्वायर, फिर गुणा करें 2y आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 आ जाएगा। इसको आधा करेंगे कितना होगा 216, फिर गुणा करेंगे तो वही ना होगा। तो अब बताइए क्या हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 6y 216 बराबर जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब 216 का क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। 2 से तोड़िए 108, फिर 2 से 5 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9। अब यहाँ ऐसे जोड़ लगाइए कि यहाँ का आ जाए 6, जोड़ घटाव करने पर कितना आ जाए 6, कितना होगा 2 दूना 4, 4 3 12 में से 18 हाँ हो गया 4 3 12 ना, 9 दूना 18, ठीक है। तो 18 में से हम 12 घटाएंगे तो देखिए क्या होगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, 18 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 6 माइनस 216 बराबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो y कम लेंगे तो क्या होगा y प्लस 18 होगा, फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12 ले लीजिए कॉमन, y प्लस 18 बराबर जी। अब गुणा करके देखिए फिर वही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे देखिए y माइनस 12 y प्लस 18 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं सर। बताइए पूरा पूरा समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यदि करेंगे यदि y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है। y का मान कितना आ गया, इधर बनाए। अब फिर यदि करेंगे, यदि इसको किसके बराबर करेंगे 0, यदि y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस 18 एक आ जाएगा, संभव हो जाएगा ये, ठीक है। तो y का मान कितना है 12, y का मान 12। तो अब ये बताइए हमें x का मान तो अभी नहीं आया है, सिर्फ y का मान आया है। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। ये तो असंभव हो गया ना, तो संभव कौन हो रहा है, तो y देख रहे हैं, y दूसरी वर्ग की भुजा है, y दूसरी वर्ग की भुजा, तो दूसरी वर्ग की भुजा कितना आ गया 12, दूसरी वर्ग की भुजा 12। अरे y का है 12 है, तो y मतलब क्या मान है दूसरी वर्ग की भुजा, तो कितना आ गया 12। तो पहली वर्ग की भुजा हमें पता अभी नहीं चला, तो पहली वर्ग की भुजा तो x मान, तो x का मान पता नहीं है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 12 रखने नहीं याद आया। y बराबर क्या रखेंगे 12 रखेंगे, क्या रखेंगे हम 12 समीकरण 2 में, किसमें रखेंगे समीकरण 2 में, अरे लिख रहा है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे y बराबर 12 रखने पर समीकरण 2 का है x बराबर 6 प्लस
वाई तो कहा जी x प्लस 6 प्लस वाई की जगह रखना है, इसलिए x का मान कितना आ गया, x का मान 18। ठीक है, x का मान 18, y का मान क्या आ गया। तो आप बताइए कि इसलिए पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा कितना आ गया 18, और दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा कितना आ गया, यही आपका कहा जाएगा आंसर। चलिए करिए।